रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन को बुराई करने वाला तौबा कर ले, और दिन में अपना हाथ फैलाता है ताकि रात को गुनाह करने वाला तौबा कर ले। ये सिलसिला जारी है जब तक सूरज मगरिब से तुलू न हो। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत का मकसद रियासत के हर गरीब को माली के मकान बनाना। सिद्दीपेट में डबल बेडरूम मकानात का सीएम केसीआर के हाथों इफ्तिताह। कई तरक्याती कामों के संगे बुनियाद व इफ्तिताह के मौके पर सीएम केसीआर। मुहिब्बान उर्दू के लिए कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू की गश्ती कुतुब वैन की शहर आमद। मुहिब्बान उर्दू ने किया इस्तकबाल। कई अहम मौज़ुओं की कुतुब की खरीदी और इजहार मसरत। डबल बेडरूम मकानात की तामीरात व दीगर कामों का तफसीली रिकॉर्ड ओहदेदारान पेश करें। डबल बेडरूम के कामों को जल्द मुकम्मल करने की सेल कॉन्फ्रेंस से जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की हिदायत। अब खबरें तफसील से। रियासत के हर गरीब को बनाया जाएगा माली के मकान। गुरबा की फलाह व तरक्की के लिए काम करने वाली हुकूमत टीआरएस डबल बेडरूम मकानात का सीएम केसीआर के हाथों सिद्दीपेट में इफ्तिताह के मौके पर इजहार। सिद्दीपेट हल्के में तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मुकामी एमएलए रियासती वजीर हरीश राव की क़यादत में तरक्याती प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिसमें रियासती वज़रा ई राजेंद्र, एस निरंजन रेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी और एमपी संतोष कुमार, के प्रभाकर रेड्डी, सरकारी विप बी वेंकटेश्वरलू और एमएलसीज एमएलएस चेयरमैन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम केसीआर ने 45 करोड़ की लागत से 60,000 गज पर मुश्तमिल 3 एकड़ की जमीन में आईटी टावर का संगे बुनियाद रखा। जिला सिद्दीपेट के हुदूद में मिट्टापल्ली में 22 लाख रुपए की लागत से 2046 गज पर मुश्तमिल रईतु वेदिका का सीएम केसीआर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इसके बाद 715 करोड़ रुपयों की लागत से 3 लाख गज पर बनाए गए दवाखाने की बिल्डिंग का भी सीएम केसीआर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया और 1000 बिस्तरों का सरकारी दवाखाने की तामीर की बुनियाद डाली गई और 45 एकड़ अराजी पर 145 करोड़ रुपए की लागत से 2460 डबल बेडरूम इमारतों का इफ्तिताह किया गया। सीएम केसीआर ने कुछ लोगों के जरिए नए घरों में घर भराई की रस्म भी अदा करवाई। इसके बाद सिद्दीपेट मुस्तकल में साफ सुथरा सिद्दीपेट के तहत 278.5 करोड़ रुपए की लागत से अंडरग्राउंड ड्रेनेज का भी इफ्तिताह किया और 3.5 टीएमसी मकदार की रंगा नायका रिजर्वायर के दरमियान तामीर किए गए गेस्ट हाउस का इफ्तिताह किया और सिद्दीपेट में कोमटी तालाब में की गई तामीर और सजाई गई खुशनुमाई की सीएम केसीआर ने सताइश की। निकलेस रोड पर पैदल चलते हुए खूबसूरत नजारों का मुआयना करते हुए रियासती वजीर हरीश राव की भी सताइश की। आरमूर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की हैसियत से आर वेंकट स्वामी ने ओहदे का लिया जायजा। ट्रैफिक कानून पर अमलावरी करते हुए जुर्मानों व हादसात से बचा जा सकता है, इस बात का क्या इजहार। आरमूर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर आर वेंकट स्वामी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर वेंकट स्वामी ने कहा कि 2012 में असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की हैसियत से पहली मर्तबा इब्राहिमपट्टनम में मुंतखब हुए और वहां से निजामाबाद कामारेड्डी में असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देने के बाद तरक्की पर शहर आरमूर में तबादला मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की हैसियत से अमल में आया। अवाम को हर तरह की सहूलत मुहैया करने का अज़्म जाहिर किया। हादसात की रोकथाम के लिए अवाम कम रफ्तार से अपने गाड़ियों को चलाए, बगैर हेलमेट टू व्हीलर ना चलाए, 4 व्हीलर गाड़ी सवार बगैर सीट हेलमेट के गाड़ियां चलाने से गुरेज करे, गाड़ियां चलाते वक्त सेल फोन के इस्तेमाल से भी गुरेज करे और मुख्तलिफ ट्रैफिक कानून से मुतालिक शौर बेदारी करने का इजहार किया।
उर्दू की बका, तरवीज, तरक्की व फरोग के लिए मरकज की कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू गश्ती कुतुब वैन की शहरामद। मुहिब्बान उर्दू ने किया बालहाना इस्तकबाल, कई अहम कुतुब की खरीदी। शहर निजामाबाद के किला रोड पर मरकजी कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू की गश्ती कुतुब वैन की आमद। इस मौके पर जुम्मेदारान ने बताया कि उर्दू की बका, तरक्की व फरोग की गर्ज से तेलंगाना भर में इस गश्ती वैन को गश्त करवाया जा रहा है ताकि मुहिब्बान उर्दू दानिश्वर तबका इस वैन में मौजूद हम अक़साम के उर्दू मुताल्लिक़ की कुतुब से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। शहरियान निजामाबाद ने इस वैन की आमद पर मसरत जाहिर की। शहर में अदम दस्तियाब कुतुब की इस वैन के जरिए दस्तियाबी पर मसरत का इजहार किया और ज़रूरत के मुताबिक मुताल्लिक़ की मुख्तलिफ कुतुब की खरीदी की गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद में ये आज वैन यहाँ पर आई है, जहाँ पर उर्दू की कई किताबें यहाँ पर रखी गई है। सबसे अहम चीज़ ये कि हमारी जो मादरी ज़बान है उसके अंदर अगर कोई किताब पढ़ते हैं, इल्म हासिल करते हैं तो आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर कई किताबें रखी गई है। मैं निज़ामाबाद के शहरियों से गुजारिश करता हूँ कि अपने इल्म को बढ़ाए, ये इस वैन की तरफ आए और बेहतरीन किताब से मुस्तफ़ीद होए। गौड़ संगम की जानिब से एडपली में MLC वीजी गौड़ के जन्मदिन तकरीब का जोशो खरोश के साथ एहतमाम। एडपली मंडल मुस्तकर में जिला गौड़ संगम सदर वो MLC वीजी गौड़ का जन्मदिन जोशो खरोश से मनाया गया। एडपली हॉस्पिटल में गौड़ संगम की जानिब से मरीजों को फल और ब्रेड की तकसीम की। इस मौके पर गौड़ संगम रियासती सेक्रेटरी T विजय कुमार गौड़ ने बताया कि वीजी गौड़ MLC को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करते हुए वीजी गौड़ को आने वाले वक्तों में आला ओहदे पर फायज होने और सेहत, दराजी उम्र व तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा जिला गौड़ संगम सदर रविंदर गौड़, जिला गौड़ संगम रुकुन शेखर गौड़, एडपली सदर नटराज गौड़, एडपली गौड़ संगम के रुकुन भी मौजूद थे। MLC వీజీ గౌడ్ గారి యొక్క జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మరి ఎడపల్లి గౌడ సంఘం మండల గౌడ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఉన్న వారికి మనము పండ్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। మరి యొక్క వారికి భగవంతుడు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించి మరి మున్ముందు మరి ఉన్నతమైన పదవులు కూడా అది ఆశించాలని చెప్పి ఈ ఎడపల్లి మండల కమిటీ తరఫున మేము तेलंगाना यूनिवर्सिटी के आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के 64 लाख रुपए का प्रोविडेंट फंड में गबन। रेणुका शक्ति एजेंसी पर कार्रवाई का मुतासरा मुलाजिम का मुतालिबा। कोरोना वबा के दौरान गुज़िश्ता 8 महीने से अदा किए जाने वाले प्रोविडेंट फंड के 64 लाख रुपए प्राइवेट एजेंसियों कॉन्ट्रैक्टर ने 274 अफराद की ये रकम का गबन किया। इस ज़िमन में 64 लाख रुपए की गबन करने वाली रेणुका शक्ति एजेंसी पर फौरन एक्शन लेते हुए इस एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने मुतालिबा किया और तेलंगाना यूनिवर्सिटी के ऑफिस के सामने धरना मुनक्किद किया। आउटसोर्सिंग ओहदेदारों ने बताया कि 274 अफराद के फीकस 8 लाख रुपए, प्रोविडेंट फंड की रकम 64 लाख रुपए आउटसोर्सिंग वर्कर्स के खातों में जमा करने के बजाय रेणुका शक्ति एजेंसी ने जाती इस्तेमाल में लेकर धोखाधड़ी की। बाद में 64 लाख रुपए की जाती इस्तेमाल कर लेने और 15 दिन में इन पैसों को वापस देने के लिए यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के सामने बॉन्ड पेपर लिख कर दिया और माजरत ख्वाही की। यूनिवर्सिटी ओहदेदारों ने भी रेणुका शक्ति एजेंसी की इस हरकत पर बरहमी जताई और इस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट से खारिज करने की सिफारिश की। పిఎఫ్ అమౌంట్ వెంటనే పెండింగ్ లో ఉన్న పిఎఫ్ వెంటనే అయితే తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయంలో పనిచేస్తున్న పొరుగు సేవల సిబ్బంది అయిన ఏజెన్సీ శ్రీ రేణుకా ఏజెన్సీ ప్రతి నెల పొరుగు సేవలకు సిబ్బందికి చెల్లించాల్సిన 8 లక్షల పిఎఫ్ అకౌంట్ గత 8 నెలల నుంచి చెల్లించడం జరగలేదు। ఆ 8 నెలల పిఎఫ్ అమౌంట్ మొత్తం మాక్సిమం 64 లక్షలు వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకొని మళ్ళీ ఈ నెల అమౌంట్ శాలరీ కూడా ఒక 30 లక్షలు వాళ్ళ దగ్గర 94 లక్షలు వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకొని అదిగో చెల్లిస్తాం ఇదిగో చెల్లిస్తాం అని చెప్పేసి మాట జవదాటడం జరుగుతుంది। ఈ విషయంపై యూనివర్సిటీ అధికారులను సంప్రదించగా వితిన్ 15 రోజుల్లో మీ సమస్య పరిష్కరిస్తామని చెప్పడం జరిగింది। అయినా కూడా వాళ్ళు ఏదో ఫేక్ అమౌంట్ పంపించి మేము ఆగస్టు వరకు చెల్లించాము అని యూనివర్సిటీ అధికారులకు లిఖిత పూర్వకంగా వాళ్ళు ఒక డాక్యుమెంట్ సమర్పించారు। కానీ ఆ డాక్యుమెంట్ తర్వాత ఎండి గారు వచ్చి గణేష్ శ్రీ రేణుకా ఏజెన్సీ వాళ్ళు వచ్చి లేదా మీకు పంపించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది
ఏప్రిల్ నుంచి మా దగ్గర అమౌంట్ ఉన్నది. ఆ అమౌంట్ మీకు వితిన్ 15 రోజుల్లో మీ పిఎఫ్ అకౌంట్లో జమ చేస్తాము అని చెప్పారు. చెప్పడమే కాకుండా ఇక్కడ ఉన్న అధికారులు ఏవో గారు అయితే లిఖితపూర్వకంగా రాసి ఇవ్వడం జరిగింది. అదే కాపీని పొరుగు సేవల సిబ్బంది అయిన యూనియన్కి ఒక కాపీ ఇచ్చి వాళ్ళు వెళ్ళారు. వితిన్ 15 రోజుల్లో కనుక మా పిఎఫ్ అమౌంట్ మా శాలరీ కనుక మాకు అకౌంట్లో జమ చేయకుంటే ఈ సమ్మెను ఉధృతం చేసి యూనివర్సిటీ అధికారులను ముట్టయిస్తామని ఈ సందర్భంగా మీకు హెచ్చరిక జారీ చేయడం జరుగుతుంది. डबल बेडरूम मकानात तामीरात व जारी कामों से मुतालिक ओहदेदारान तफसीली रिपोर्ट पेश करें। कामों को जल्द मुकम्मल करने की सेल कॉन्फ्रेंस से जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की हिदायत। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने डबल बेडरूम कामों की तफसीलात को लेकर जिला ओहदेदारों से सेल कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। डबल बेडरूम के मुतालिक तफसीली मालूमात मुकम्मल रिपोर्ट की और ओहदेदारों को बताया कि जिले में कितने डबल बेडरूम मंजूर किए गए, इनमें कितने तामीर हुए और कितने तामीरी मरहले पे है और इनमें कितने डबल बेडरूम टेंडर के जरिए तामीर किए जा रहे हैं और कितने एग्रीमेंटों के जरिए काम किए जा रहे हैं। इन तमाम में मुकम्मल किए गए मुकम्मल तफसीलात रिपोर्ट पेश करे। इस स्कीम को रियासती वजीर ने भी अपने इल्म में लाने की बात बताई और इन तमाम डबल बेडरूम की लोकेशन के साथ डीसीओ को तफसीलात हवाले करे। इस मीटिंग में इनके हमरा R&B, पंचायत राज, इंजीनियरिंग ओहदेदार, हाउसिंग इंचार्ज, डीसीओ सीमाचलम, RDO राजेश्वर व दीगर मौजूद थे। गुरबा को मियारी कॉर्पोरेट तर्ज की तिब्बी सहूलतें पहुंचाने की गर्ज से हुकूमत तेलंगाना सीएम केसीआर कर रहे हैं फंड्स जारी। सीएम रिलीफ फंड से गुरबा को मिल रहा है फायदा। सीएम रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम के मौके पर रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का खिताब। निजामाबाद रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने सीएम रिलीफ फंड के जरिए प्राइवेट दवाखाने में तिब्बी इलाज करवाए जाने पर चेक्स तकसीम किए। कल दरपली मंडल के मौजेजात के रहने वाले गरीब मुस्तहिकीन में चेक्स तकसीम किए गए, जिसमें दोबाग की रहने वाली राज्य लक्ष्मी को 1,25,000 रुपये, गुड्डी तांडे की रहने वाली सावित्री बाई को 11,000 रुपये, बोरगांव की रहने वाली शोभा को 60,000 रुपये और लता को 44,000 रुपये और मोपाल मंडल के जलंधर को 60,000 रुपये के चेक्स हवाले किए गए। इस मौके पर चेक्स हासिल करने के बाद एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन और सीएम केसीआर से इस्तीफादा कुनिंदगान ने इजहार तशक्कुर किया। एमपीपी प्रभाकर की सदारत में माकलूर मंडल प्रजा परिषद इजलास का इनेकाद। राशन चावल की काला बाजारी पर रोक व तरक्याती कामों से मुताल्लिक की गई बातचीत। माकलूर मंडल प्रजा परिषद में एमपीपी एम प्रभाकर की जेर सदारत मंडल इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में एमपीटीसी ने मामिरपल्ली, मुतियमपल्ली मौजेजात में राशन शॉपों से गरीबों को दिए जाने वाले चावल की ब्लैक मार्केटिंग पर डिप्टी तहसीलदार के इल्म में लाते हुए मंडल सरपंचों ने आगाही दिलाई। कोतापल्ली एमपीटीसी ने इस मामले को संगीन मसला बताया और राशन डीलरों की वजह से चावल की ब्लैक मार्केटिंग पर तमाम सरपंचों ने बरहमी जाहिर की और आइंदा न होने पर डिप्टी तहसीलदार ने जोर दिया। गोट मुकला में सर्वेयर की नाअहली की वजह से सरकारी तरक्याती कामों में रुकावट पर मुकामी सरपंच डी प्रवीण ने बरहमी का इजहार किया। इस मीटिंग में एमपीडीओ सत्यम, वाइस एमपीपी सुजाता और मंडल सरपंच मंडल ओहदेदारों के अलावा मंडल एमपीटीसी ने भी शिरकत की। తొందరగా చేస్తున్నారు, ఎడిషన్ కూడా అంత తొందరగా చేస్తున్నారు. అసలు ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? మీకు డిలీషన్ చేయమని కానీ ఎడిషన్ చేయమని వాళ్ళే డీలర్ అంటే వాళ్ళు మీ సేవలు అప్లై చేసుకుంటారు డిలీషన్ చేయమని ఎవరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు? అప్లికెంట్ వస్తేనే ఇంకొక అప్లికేషన్ ఏం చేస్తుంది? అరే మన గవర్నమెంట్ పెళ్లి కాగానే ఎంబడే తీసేస్తున్నారు, పెళ్లి అయిపోయింది వాళ్ళకి కట్టని వాళ్ళే చెప్పేస్తారు. అమ్మ తాండయ్యా ఎక్కడైనా కానీ సార్ ఇప్పుడు డిలీషన్ చేయమని ఎవరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు? అప్లికెంట్ వస్తేనే చేయడం కానీ డైరెక్ట్ చేయడం ఎంబడే పెళ్లి కాగానే కట్ అవుతున్నది, ఇంకో వస్తే దుబాయ్కి వెళ్ళి వస్తే ఎడిషన్ అయితే లేదు అని అంటున్నారు. నోట్ చేసుకోండి సార్, కొంచెం ఎడిషన్ అయితే ఇవ్వాలి సార్. వాళ్ళు మొన్న ఇచ్చారు, వాళ్ళు సర్వే ఇచ్చారు. माकलूर मंडल में तेलंगाना एग्रो किसान सेवा मरकज का आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। आइए तफसील देखते हैं। माकलूर मंडल मुस्तकर में एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों तेलंगाना एग्रो ज़राई तरक्याती इंडस्ट्री सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। तेलंगाना रियासती ज़राई तरक्याती इंडस्ट्री का क़याम अमल में लाया गया। एग्रोस किसान सेवा मरकजों का मंडलों में क़याम अमल में लाया जा रहा है। किसान इस्तीफादा हासिल करे। एग्रोस किसान सेवा मरकज की मुलंगी के रहने वाले सुमाली कार्तिक, मधापुर के सुम्मा पुत्तन्ना को इजाजत दी गई। इस मौके पर एमएलए जीवन रेड्डी ने किसानों से इन मरकजों से इस्तीफादा हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर इनके हमरा एमपीपी मास्टर प्रभाकर, बी अशोक, मुलंगी आशन्ना भी मौजूद थे। इस मौके पर किसान सेवा मरकज के जिम्मेदारान ने एमएलए जीवन रेड्डी की शॉल पोशी की।
फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत का मकसद रियासत के हर गरीब को मालिक मकान बनाना। सिद्दीपेट में डबल बेडरूम मकानात का सीएम केसीआर के हाथों इफ्तिताह। कई तरक्याती कामों के संगे बुनियाद व इफ्तिताह के मौके पर सीएम केसीआर। मुहिब्बाने उर्दू के लिए कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू की गश्ती कुतुब वैन की शहर आमद। मुहिब्बाने उर्दू ने किया इस्तकबाल। कई अहम मौज़ूओं की कुतुब की खरीदी और इजहार मसरत। डबल बेडरूम मकानात की तामीरात व दीगर कामों का तफसीली रिकॉर्ड ओहदेदारान पेश करे। डबल बेडरूम के कामों को जल्द मुकम्मल करने की सेल कॉन्फ्रेंस से जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की हिदायत। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।